नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पिछले दिनों में एक कमेंट्स आया था कि सर डेटा क्लीनिंग का काम क्या सचमुच में आसान है? तो मैं हर वीडियो में आपको बता के आया हूँ कि डेटा क्लीनिंग वो भी एक्सेल के ऊपर करना एकदम आसान है। अगर आप बारीकी से सारी चीज़ों को सीखेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि डेटा क्लीनिंग करके लोग ऑनलाइन से किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैडम है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोटल 84 ऑर्डर्स को कंप्लीट किया और इसका रेटिंग देखिए 45 व्यक्ति ने इसको 4.6 स्टार रेटिंग दिया। और मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा रहते हैं कि ये जो काम है क्या इस तरीके से प्लेटफॉर्म जैसे फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म इस तरीके से प्लेटफॉर्म में आज ही बना लूँ और कल से ही काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। टाइम थोड़ा-सा लगता है। अगर काम मिलना शुरू हो जाए और आप काम को सही तरीके से मतलब डिलीवरी करें, तो आपको कंटिन्यूअसली काम मिलता रहेगा इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म से। तो फाइवर को छोड़कर और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म में आप अकाउंट्स बनाने से पहले आप पहले सीख लीजिए कि आपको काम कैसे करना है और काम किस काम के ऊपर आपको चार्जेस मिलेगा। देखिए इन्होंने जो काम किया, मैं काम का एक डेमो आपको साथ शेयर करूँगा। कुछ इस तरीके से काम इन्होंने किया, डेटा को कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में क्लीन किया, कुछ इस तरीके से डेटास को मिला, उसको भी क्लीन किया। आप देख सकते हैं, डेटा को किस तरीके से दिया जाता है और उस डेटा को क्लीन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे अलग-अलग डेटा क्लीनिंग करके ही आप अर्निंग कर सकते हैं। इनका बेसिक चार्जेस है ₹1375 और स्टैंडर्ड चार्जेस है ₹2750 और प्रीमियम चार्जेस है ₹3600 के आसपास। तो ओवरऑल इनको जो काम मिला, कहाँ से मिला वो भी देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स से मिला, यूनाइटेड स्टेट्स से मिला और भी देखिए यूनाइटेड स्टेट, चाइना से भी इसको काम मिला। तो चाइना से भी इसको काम मिला है। मुझे बहुत कम देखने को मिलता है कि चाइना से भी काम मिलता है। तो इसकी प्रोफाइल में देखने को मिला, अच्छा लगा और साथ ही साथ यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम इस तरीके से जगह से इनको काम मिला। और भी आप शो रिपोर्ट करके आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको भी इस तरीके से काम मिलेगा। सबसे पहले आपको काम को डिटेल्स में सीखना पड़ेगा। तो मैं इतनी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ और मेरा इस फील्ड में मैं 15 साल से कंप्यूटर्स के ऊपर पढ़ा रहा हूँ और एक्सेल के ऊपर नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में एक्सेल लिखिए और आज मैं आपको जो दिखाऊँगा डेटा, उस डेटा को क्लीन करके बताऊँगा क्योंकि इस तरीके से जो डेटा है, कस्टमर का डेटा होता है, उस डेटा को क्लीन करने के लिए बोला जाता है। तो मैं एक डेमो डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा कस्टमर का डेटा यहाँ पे नहीं दिखा सकते, हर टाइम में दिखा नहीं सकते क्योंकि कुछ कस्टमर के डेटा जो होते हैं वो कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो इसलिए उसको मैं आपके सामने शो नहीं कर सकता। तो उसके एक डेमो वर्जन में आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो काम कस्टमर देते हैं वही काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा में क्या है, डेटा में बहुत सारे देखिए जो कॉलम्स है वो उसमें गैप्स है। तो उस कॉलम्स को गैप्स को मुझे डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आईडी है, इस आईडी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सारे नंबर्स आपको दिखेगा। अगर बाहर एंटर कर देंगे तो वो नंबर गायब हो जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? आपको आपको लग रहा होगा कि सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ही नंबर शो करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये हो क्यों रहा? क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे जब भी मैं इस डेटा के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर साइड में दिख रहा है जनरल। तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट दिख रहा है, तो इस फॉर्मेट को आप अगर नंबर में भी कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद बाहर में क्लिक करेंगे तो लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो आप जीरो को हटा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए जीरो को यहाँ पे हटा दीजिए तो वो भी नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक अलग तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है। जितना डेटा उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जनरल नंबर दिख रहा है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मोर नंबर्स में। देखिए मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले जाने के बाद आपको जाना है कस्टम में। तो यहाँ पे आप बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे नंबर्स भी ले सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट आप नंबर्स में चले जाइए। इसके बाद देखिए जो डेसिमल प्लेस है, इस डेसिमल प्लेस को आप जीरो कर दीजिए। मतलब यहाँ पे जो दो था डेसिमल प्लेस में, इसको जीरो कर दीजिए। उसके बाद जस्ट ओके कर दीजिए, आपका काम एक क्लिक में हो जाएगा। तो देखिए डेटा क्लीनिंग इस तरीके से किया जाता है। मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप इस वीडियो के बाद जो सीखेंगे, मुझे लगता है डेटा क्लीनिंग की आपको ज़्यादा कुछ और दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा सेल को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे साइड में एक सेल एक्स्ट्रा है। इस एक्स्ट्रा सेल को मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस करूँगा। कंट्रोल के साथ माइनस करने से होगा क्या? इस सेल डिलीट हो जाएगा। आप शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं।
आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ऊपर में भी एक सेल को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे सारे जो एक्स्ट्रा सेल था वो डिलीट हो गया। और लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा सेल से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीच में जो गैपिंग है इसको गैपिंग को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ए और बी कॉलम के बीच में माउस ले जाकर डबल क्लिक कर देना, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। कॉलम के बीच में मतलब 1 और 2 के बीच में डबल क्लिक कर देना तो कॉलम भी एडजस्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर एडजस्ट तो हुआ नहीं है, एडजस्ट एक्चुअली हुआ क्यों नहीं है, आप वो सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए जो कस्टमर आईडी है उसके बाद क्या है, उसके बाद है एड्रेस। तो एड्रेस में एक लाइन में एड्रेस होना चाहिए। कस्टमर का रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक एड्रेस में लाइन को होना चाहिए, अलग अलग सेल में ब्रेक, मतलब एक सेल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, ऊपर देखिए होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट ऑप्शन है। इसको बंद कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इस सेल को बड़ा कर दीजिए तो एक सेल में सारा डेटा आ जाएगा। आप इस तरीका भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। आप कीबोर्ड में कंट्रोल एच कर लीजिएगा। कंट्रोल एच का मतलब है रिप्लेस। तो कंट्रोल एच करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट सेल में जाना है, फर्स्ट फाइंड व्हाट सेल में जाना है। और कीबोर्ड में एक शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल जे। ये एक ट्रिक्स है। तो कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, उसके बाद रिप्लेस विद में कुछ भी मत डालिए और रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जस्ट ओके करने से आपका काम बन जाएगा। देखिए आपका काम बन गया। उसके बाद आपको पूरा डेटा को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सिलेक्ट करना होगा। और आप रैप टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। तो ये तो काम बन गया। अभी कस्टमर का कुछ इस तरीके से रिक्वायरमेंट होते हैं कि यहाँ पे जो पिन कोड है, इस जो पिन कोड है इस पिन कोड को मुझे अलग सेल में चाहिए। पिन कोड मुझे अलग सेल में चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक सेल यहाँ पे एड्रेस के बाद जो रीजन है इस सेल के आगे एक सेल में इंसर्ट करना चाहूँगा। तो इसको मैं सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो एक सेल ऐड हो गया। तो यहाँ पे मुझे पिन कोड लिखना है। फर्स्ट में पिन कोड एक बार लिख लूँगा। तो मैं पिन कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद में एंटर कर देता हूँ। तो एंटर करने से होगा क्या, फर्स्ट पिन कोड आ गया। अभी मुझे कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है। आप डेटा टैब में जाकर भी फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्लैश फिल यूज करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक सारे डेटा आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर सारे डेटा तो आया नहीं है, तो इसकी कारण है, इसका कारण क्या है, देखिए बीच बीच में एक एक सेल ब्लैंक्स है। तो मुझे क्या सबसे पहले क्या करना है, इस सारे ब्लैंक्स को मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे सेल को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल जी कर लिया। कंट्रोल जी करने से होगा क्या, यहाँ पे स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे ब्लैंक्स ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करना, ओके कर देना, सारे ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना है और ओके करना है। तो जस्ट देखिए ऑटोमेटिकली सारे जो सेल्स है वो डिलीट हो चुके हैं। मगर एक दिक्कत वाला बात है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिलीट करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये भी डिलीट हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले इस ब्लैंक सेल को डिलीट करने से पहले मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है। मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे रिपीट करना है। मतलब कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जो डेटा है वो ही डेटा नीचे भी सेल में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल जी करूँगा और स्पेशल में जाकर ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। उसके बाद जस्ट इक्वल देना और फर्स्ट वाला सेल को सिलेक्ट कर लेना और जस्ट कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना, तो काम बन गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल है, इस सेल का जरूरत नहीं है, अभी मुझे डिलीट करना है। अभी डिलीट कैसे करूँगा, अभी डिलीट करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप डेटा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद कंट्रोल जी करना, स्पेशल में चले जाना, ब्लैंक्स को ऑन करना, ओके करना और उसके बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल माइनस करना है। तो एंटायर सेल्स और एंटायर रो, आप एंटायर रो को चूज करिए और ओके कर दीजिए। तो जितने रो वाला सेक्शन था वो डिलीट हो जाएगा। तो काम तो बन गया, डेटा तो क्लीन हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको बाकी सेल को सिलेक्ट करना है। मगर एक दिक्कत वाला बात ये हो गया कि जब भी मैंने एंटर रो को चूज किया तो जो हेडिंग सेक्शन था वो भी डिलीट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो
एड्रेस है, इस एड्रेस के बाद देखिए यहाँ पे जो हेडिंग्स वाला सेक्शन था, वो हेडिंग्स तो मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पिन कोड। तो एक बार पिन कोड लिख लेता हूँ। उसमें होगा क्या, पिन कोड लिखने से पिन कोड का डेटा आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल शो नहीं करेगा। अभी मुझे इस डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है और उसके बाद डिलीट करना है, मतलब ब्लैंक सेल को डिलीट करना है। कंट्रोल जी करूंगा और उसके बाद स्पेशल में जाऊंगा, ब्लैंक्स में जाऊंगा, ओके करूंगा, कंट्रोल माइनस, उसके बाद आप एंटर रो करके ओके कर दीजिए। अभी काम बन गया। अभी आप देख सकते हैं सारे काम प्रॉपर वे में हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी जो मैंने पिन कोड यहाँ पे डाला था, आप अगर डिलीट भी हो जाए तो फिर से एक बार लिख सकते हैं। अगर लिखने के बाद एंटर किया, डेटा टैब में गया और फ्लैश फिल को यूज़ किया, ऑटोमेटिक सारे पिन कोड्स नंबर आ जाएगा। वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। आगे और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। बहुत कुछ का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे एक डेटा है, जो डेटा के बहुत सारे कैपिटल्स है, स्मॉल लेटर्स है, इसको मुझे चेंज करना है। मतलब सारे डेटा को मुझे पहले कैपिटल करना है और बाकी स्मॉल करना है। मैं कैसे करूँगा, एक इंसर्ट कर लूँ, मतलब यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक इक्वल देकर आपको लिखना है प्रॉपर। तो प्रॉपर का एक फॉर्मूला होता है, उसको सिलेक्ट करके, इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, पूरा प्रॉपर वे में सारे टेक्स्ट आ जाएगा। देखिए जहाँ पे कैपिटल था वो भी ठीक हो गया, जहाँ पे फर्स्ट कैपिटल था, बीच में स्मॉल था, वो भी ठीक हो गया। तो उसके बाद मुझे इस डेटा को कॉपी कर लेना है और इस सेल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, उसके बाद वैल्यू ऑन करके ओके करना है। मेरा काम बन गया। अभी इस सेल का कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा था। तो इस सेल को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने का प्रोसीजर है, सेल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल माइनस कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। तो बीच बीच में स्पेसेस है, गैपिंग्स है, तो इस गैपिंग्स को मुझे हटाना है। तो मैं कंट्रोल प्लस करके और एक सेल ऐड कर लेता हूँ। इक्वल देकर यहाँ पे मुझे जो गैपिंग है, जो स्पेसेस है, इसको रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिम करूँगा। तो ट्रिम का फॉर्मूला यूज करना, सिलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। उसके बाद देखिए जब भी मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जितने सारे गैपिंग्स थे वो गैप हट चुके हैं। तो इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करना, कॉपी कर लेना और उसके बाद इस सेल में आकर पेस्ट कर देना। डायरेक्टली पेस्ट मत करना, सेल को सिलेक्ट करके पेस्ट में चले जाना, पेस्ट पे सेल में चले जाना। उसके बाद वैल्यूज को ऑन करके ओके कर देना। तो काम बन गया। अभी इस सेल को मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो पूरा डेटा क्लीन हो चुके हैं। अभी आप कहेंगे सर यहाँ तक तो डेटा क्लीन हो चुके हैं, वो तो ठीक है, मुझे यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे देखिए प्राइस भी दिया गया है, मगर दिक्कत वाला बात है जहाँ जहाँ पे प्राइस में एनए लिखा है। मैं एक बार कलर करके दिखा देता हूँ। कलर कैसे करूँगा, कहाँ कहाँ पे एनए है, इस डेटा को सिलेक्ट करना, कंट्रोल, यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल के साथ आप जी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करने से क्या होगा, आपको गो टू ऑप्शन में चले जाएंगे। तो गो टू ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये जो एनए फॉर्मूला है, मतलब जहाँ जहाँ पे एनए है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल में जाकर आपको यहाँ पे फॉर्मूला में जाना है, तो उस सॉरी यहाँ पे कंटेंट्स में जाना है। उसके बाद देखिए सारे ऑप्शन को ऑफ करके आप से टेक्स्ट को ऑन करके ओके कर दीजिए। जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कलर में जाकर आप कलर दे सकते हैं। आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कलर किया, कस्टमर को कलर नहीं करके देना है। तो दिक्कत वाला बात ये है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इन्हें है, यहाँ पे तो फॉर्मूला रन नहीं करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया गया है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो यही तो फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को जब ड्रैग किया जाएगा तो वो दिक्कत वाला बात आएगा कि बीच में यहाँ पे वैल्यूज आएगा। क्यों वैल्यूज आ रहा है, क्योंकि एन के साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू के जगह पे ज़ीरो दिखाना है, मतलब वैल्यू नहीं आना चाहिए, मुझे जीरो चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ज़ीरो वाला सेक्शन को मैं हटा दूंगा। मतलब लास्ट में मुझे जीरो नहीं चाहिए, तो जीरो को हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, क्वांटिटी इंटू रेट, चलो एक बार मैं फॉर्मूला करके दिखा देता हूँ। इक्वल देना, प्राइस को चूज करना, मल्टीप्लाई करना क्वांटिटी के साथ, एंटर कर देना तो आंसर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला देने से पहले सबसे पहले मैं इफ एरर का फॉर्मूला दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर इफ एरर आते हैं, मतलब इस सेल में कोई भी एरर आते हैं, तो वहाँ पे क्या आंसर आएगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं जीरो दे दूंगा।
मतलब इस सेल के अंदर अगर कोई भी एरर है, तो मुझे एरर का आंसर चाहिए। तो 0 दूँगा, एंटर करूँगा, उसके बाद मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। अभी देखिए जहाँ-जहाँ पे एरर था, वहाँ पे 0 हो चुके हैं। तो इसी तरीके से डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल ए से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना और इंसर्ट में चले जाना, टेबल्स के ऊपर क्लिक करना, जस्ट ओके कर देना, तो काम बन जाएगा। देखिए डेटा कुछ इस तरीके से था और डेटा कुछ इस तरीके से बन गया। तो यही काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये डेटा क्लीनिंग के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं और डेटा क्लीनिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों को मतलब डिमांड भी होते हैं। और देखिए यही मैडम जो है वो इसी तरीके से डेटा क्लीनिंग करके ही पैसा कमा रहा है। तो आप भी अगर सारे डिटेल्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में एक्सेल लिखिए। देखिए मुझे ये भी कमेंट्स आया, सर मैं बहुत दिनों से एक्सेल लिख के कमेंट्स किया हूँ, आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा-सा टाइम लेना चाहूँगा। मैं एक एक टाइम में आपको बताऊँगा, उस टाइम में आपको ज़रूर मैं सिखाने वाला हूँ। आपको कमेंट्स करना है और नीचे एक कमेंट्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को फिल अप करिए, फॉर्म को फिल अप करिए। उसके बाद सारे प्रोसीड्योर ज़रूर पता चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और इस एक्सेल शीट को मैं नीचे दे दूँगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे सेट 2 में डेटा है, आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।